जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं खड़ा हूं 32nd फ्लोर की बालकनी में, जो कि मेरे कज़न मिस्टर प्रताप राय रूपानी की हैं और उनसे मेरे 5 रिश्ते हैं। पहला रिश्ता तो ये है कि जब हम पैदा हुए थे उस वक्त से लेकर डेगान भुलगड़ी में पैदा हुए थे, उस वक्त से लेकर 1952 में 1952 में पैदा हुए थे, उस वक्त से लेकर साथ हैं। तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे भांजे भी हैं वो, और मेरे कज़न भी हैं। कज़न इस तरह के मेरे मामू के बेटे हैं और मेरी बहन जो है उनके वो बेटे हैं। तो भांजे भी हुए और कज़न भी हुए और दोस्त भी हुए। उसके अलावा जो है मैं उनका मामी ससुर हूँ, क्योंकि उनके घर में जो उनकी बेगम है वो मेरी वाइफ की सगी भतीजी हैं। तो मैं उनका मामी ससुर भी हूँ। एक रिश्ता ये हुआ। तो मैं कभी कभी मजाक में उनसे कहता हूँ कि भाई आप मेरे सामने पगड़ी बांध के जो बैठा करें, पटका पहन के बैठा करें राजस्थानी, क्योंकि हमारी रूट्स जो हैं वो राजस्थान में हैं, उनके भी। और मेरे जो दादा जो हैं या मेरे फादर हैं, उनके फादर हैं, उनका जन्म वहाँ राजस्थान में हुआ था। राजस्थान का एक गांव है भादरेश, जो कि डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो वो रिश्ता भी है। और एक नया रिश्ता अभी बना है। मेरी बेटी जो है, उनके बेटे के साथ उनकी शादी हुई थी 2004 में। तो इस तरह जो हम आपस में समधी भी हो गए, तो इस तरह ही हमारे 5 रिश्ते हो गए। हो सकता है छठा आगे जाकर कोई और भी हो जाए। तो ये उनका घर है, बड़ा घर है, 3 बेडरूम का है और टीवी लाउंज है और डाइनिंग रूम है, सब कुछ है। बहुत बड़ा घर है 32nd फ्लोर पर। वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर सुबह हुई है और आज सूरज निकला हुआ है। डेफिनेटली टोरंटो के लोग और जहाँ जहाँ भी सूरज है पूरे कनाडा में, लोग बहुत खुश होंगे। नीचे जो जहाँ पर गाड़ियाँ आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं, ये विक्टोरिया पार्क एवेन्यू है। और ये गाड़ियाँ जो आगे की तरफ जा रही हैं, ये रोड 401 पर जाएंगी। वहाँ उससे आगे वहाँ पर ये रोड जाकर ख़त्म हुआ। तो ये रोड जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और जहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो साउथ की तरफ से आ रही हैं नॉर्थ की तरफ। और आगे विक्टोरिया पार्क जो है वो काफ़ी आगे जाएगा और आगे जाकर ये जाकर मिलेगा जेरार्ड स्ट्रीट के साथ, और उससे आगे भी वो कंटिन्यू करेगा फिर। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। ये नीचे आप देखें जो आपको दरख्त बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, अभी उन पर ग्रीन पत्ते नहीं हैं, कहीं हैं कहीं नहीं है, क्योंकि इस वक्त यहाँ आटम चल रहा है, ऑफिशियली आटम है। अभी विंटर का आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सर्दी हो गई काफ़ी हद तक। तो ये सामने जो इस वक्त कैमरा आपको दिखा रहा है वो टोरंटो का तकरीबन नॉर्थ है, और नॉर्थ स्टार इसी तरफ जो है नज़र आता है। मेरे घर के बेडरूम जो है उसकी खिड़की से भी नज़र आता है, बालकनी से भी काफ़ी क्लियर नज़र आता है। साफ जब मौसम अच्छा हो तो बड़ा क्लियर व्यू होता है नॉर्थ स्टार का। मैंने आपसे शेयर भी किया था। और इस तरफ जो है ये आप इसको वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्थ वेस्ट आप कह सकते हैं। पूरा वेस्ट नहीं है, पूरा वेस्ट यहाँ से नज़र नहीं आएगा। इसी तरह ये यहाँ पर ये नॉर्थ है। और अगर आप इस तरफ, अब मैं चलता जाऊँ करूँगा कैमरा को इस तरफ, तो ये जो है यहाँ तक जो है इसको आप कहेंगे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है, पूरा ईस्ट नहीं है। जो सनराइज़ इस तरफ से नहीं होता, सनराइज़ यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं सकता कि आजकल कहाँ से हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। और नीचे मैं बता रहा था आपको इन ट्रीज़ के बारे में। तो ये किस्म का फॉरेस्ट है, दोनों तरफ है आप देखें। और दरख्तों के पत्ते जो हैं वो कहीं येलो हैं, कहीं पिंक येलो हैं, या किस तरह के, ये तो और कलर्स होंगे। यहाँ पर इतना नहीं होता, लेकिन कनाडा के अंदर ऐसे टाउन्स हैं और ऐसे शहर हैं जहाँ पर आटम के महीने में इतना ज़्यादा टूरिज़्म होता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ जो हैं, अब वो मौसम का असर होगा, वहाँ के एनवायरनमेंट का। इतने ज़्यादा कलर्स और इतनी ज़्यादा ब्यूटी होती है कि स्पेशली पूरी दुनिया से लोग जो है यहाँ कनाडा आते हैं और उन टाउन्स में जाते हैं, वहाँ होटल्स में रहते हैं हफ्ता या उससे ज़्यादा भी, सिर्फ उन ट्रीज़ को और उनके कलर्स को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर ये दरख्त इसलिए हैं क्योंकि बीच में जो है एक स्ट्रीम चलती है, छोटी सी नदियाँ जिसे आप कहते हैं, जो ऊपर नॉर्थ से आ रही है, पता नहीं कहाँ से शुरू होती है। और इसमें बर्फ़ का पानी होता है, बर्फ़ होती है वो जब पिघलती है। और इसी तरह बारिश का पानी जो है वो भी इसी के अंदर जाता है। और यहाँ पर जो है हमारी तरह नहीं है, या हमारे देसी मुल्कों की तरह नहीं है कि बारिश का पानी भी उसी में और सीवरेज का पानी भी उसी में। यहाँ पर बारिश के पानी के लिए अलग हिसाब रखा हुआ है, सारा सिस्टम, उसकी नालियाँ या निकासी का पूरा निज़ाम है। पानी का एक कतरा भी कहीं पर रुकता नहीं है।
और सीवरेज का जो है बिल्कुल अलग है, तो इसमें बारिश का पानी भी जाता है और ये सारा जाकर जो है आगे जाकर वो जैसे जैसे आगे जाएगी बड़ी होती जाएगी। यहाँ भी जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ऊपर बर्फ़ पड़ती है नॉर्थ में हर जगह पर, तो बर्फ़ जब पिघलने लगती है तो ये नदियाँ जो है वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी और काफ़ी बड़ी हो जाती है और इसमें मछली भी होती हैं, फ़िश भी होती हैं। लोग इसमें जाकर फ़िशिंग भी करते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। वो सामने जो है वो वहाँ पर जाएँ तो एक बहुत बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा। और ये सामने जो उस तरफ से जा रही हैं, ये डेवस रोड है, उस तरफ जो वहाँ गाड़ियाँ जो जा रही हैं ऊपर। और आगे अगर आप डेवस रोड पे 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर लेफ़्ट साइड पर बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जहाँ पर मैं काफ़ी बार गया हूँ। यहाँ की लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी हैं और अभी एक नया ऑर्डर पास हुआ है कि लाइब्रेरीज़ जो है 24 आवर्स खुली रहेंगी, 24 घंटे खुली रहेंगी। लाइब्रेरीज़ में बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, बुक्स होती हैं, अखबारें होती हैं। और बुक्स जो है अगर आप कोई किताब आपको पसंद हो और उनके पास नहीं हो तो आप वो फरमाइश करें तो वो आपको मंगा के देते हैं, फिर आपको कॉल करेंगे और बुक आपके लिए वो रिज़र्व करके रख देंगे। आपको कहेंगे कि वो किताब आ गई है, वो कहीं और लाइब्रेरी से मंगवा लेंगे इसको, क्योंकि आपस में इनका रोज़ का आना जाना होता है गाड़ियों का। तो जनाब ये सूरत हाल है। मैंने कहा आपसे ज़रा हेलो हाय कर लूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अगर आप कर देंगे तो उससे ये होगा कि आइंदा मैं जब भी कोई वीडियो शेयर करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो फ़ौरन वीडियो आपके टाइमलाइन में आ जाएगी, यूट्यूब की टाइमलाइन में आप उसको देख सकेंगे। एक और चीज़ जो आपको दिखानी थी, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स से भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी जो है यूट्यूब की आईडी है, मेरा नाम लिखते हैं जेठानंद राही, तो एकदम सारी वीडियोस जो हैं और मेरा जो यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये बीच में इन्होंने ये गैप रखा हुआ है। अब ये बालकनी की ये दीवार है, इसमें गैप इसलिए रखा हुआ है। मैं भी जब पहली बार आया था 2013 में तो मैंने कहा भाई ये गैप क्यों रखा हुआ है, तो फिर मुझे उन्होंने समझाया था कि ये गैप इसलिए रखा हुआ है ताकि जो है हवा जो आती है इस बालकनी के अंदर, ये गैप ना हो तो ये विंड यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी। और यहाँ पर 308 जो है वो अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर तो इनको कॉन्डो कहा जाता है, कॉन्डोमिनियम। तो वो इसमें उसकी वजह जो नाम इसलिए रखा है कि उसमें ये फिर बाइंडिंग होती है कि ये फैसिलिटीज़ होंगी तो ये कॉन्डो होगा और ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो फिर इसको कॉन्डो तस्लीम नहीं किया जाएगा। इनकी कारपोरेशन तो ये हवा ट्रैप ना हो जाए। अब 308 घरों की में हवा जब ट्रैप होगी तो उसका असर जो है पूरी बिल्डिंग जो है उसके ऊपर पड़ेगा हवा का, और यहाँ हवा कभी कभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो ये इस वजह से गैप रखा हुआ है और इतना रखा हुआ है कि इसमें से कोई बच्चा वगैरह जो है वो गिर नहीं सकता। देखें आप, नीचे बिल्कुल जो है ज़रा सा रखा हुआ है बच्चों वगैरह के हिसाब से। फिर तो जैसे जैसे ऊपर जाता है थोड़ा गैप जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 7-8 इंच का गैप होगा मैक्सिमम, जो कि ऊपर है, जब तक बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है। जनाब ये सूरत हाल है। अब रोशनी ज़रा ज़्यादा हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव यू ऑल। अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स तमाम का सब ख्याल रखें, स्पेशली अपने पेरेंट्स का जो कि बड़े हैं आपके घर में हो उनका, और गरीब लोगों का जो आपके आसपास हों, और जो वाइट कॉलर्ड लोग हैं जिन्हें हम लोअर मिडिल क्लास के लोग कहते हैं उनका भी ज़्यादा ख्याल। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।